मन में विचार बहुत आते हैं, ध्यान घटित नहीं होता। बेशक हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं और सांसों का संबंध हमारे विचारों से है, पर नए साधकों की अपनी समस्याएं होती हैं। भूतकाल की बहुत सारी चिंताएं उनके मन मस्तिष्क में भरी होती हैं, जो उनको परेशान करती है। सांसों पर तो वे ध्यान लगाते हैं, फिर भी मन में विचार आ जाते हैं। दरअसल होता क्या है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो शरीर में कई प्रकार की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। विशेष करके इस गर्दन से ऊपर कई प्रकार की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारे सारे सेंस ऑर्गन इस गर्दन के ऊपर हमारे सिर तक है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वह है हमारी आंखें। सांसों के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारी आंखें हैं। जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में भी विचारों में खोए रहते हैं और हमारी आंखों के पुतलियों का मूवमेंट, जिसको रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, हमारी आंखों की पुतलियां बहुत ही तेजी से हमारे आंख के इस पर्दे के पीछे नाचती हैं और हम विचारों में डूबे रहते हैं। तो होता क्या है, जब ध्यान में हमारे मन में विचार आते हैं तो हमारे आंखों की पुतलियों का झुकाव नीचे की तरफ होता है। जब आपको विचार परेशान करने लगे तब आप अपनी आंखों पर ध्यान दें। आप देखें कि आपकी आंखों का झुकाव नीचे की तरफ है और आप विचारों में खोए हैं, तो आप तुरंत अपने आंखों को ऊपर की तरफ फोकस करें, बिल्कुल इस प्रकार, और अपनी आंखों को बंद रखें। आंखों की पुतलियों का खिंचाव ऊपर की तरफ होगा और आपकी आंखें बंद होगी और आंखों की पुतलियों के पीछे की जो मांसपेशियां हैं वे बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। आप उनको भी रिलैक्स करें। चेहरे पर एक खिंचाव सा होता है जब विचार आते हैं। चेहरे की मांसपेशियों में एक सिकुड़न सी पैदा हो जाती है, जैसे बुढ़ापे में चेहरे पर झुर्रियां आती हैं और चेहरे देखने से ही झुर्रीदार, और ऐसा लगता है कि बहुत सारे विचारों के बोझ तले दबे हुए हैं। तो इस बात का भी आप ख्याल रखें कि अपनी आंखों के साथ साथ अपने चेहरे की भाव भंगिमा को भी सहज और प्रसन्नचित मुद्रा में रखें। इन दो बातों पर यदि आप ध्यान देते हैं तो विचार आपको परेशान नहीं करेंगे, और जब भी आप ध्यान साधने बैठेंगे और इस सूत्र का आप पालन करेंगे तो ध्यान आपको घटित होगा और विचारों से आपको छुटकारा मिल जाएगा।